यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक बेड पे दो दो बंदे सो रहे हैं। ये पेशेंट सो रहे हैं, यहाँ पेशेंट सो रहे हैं, हमारा पेशेंट नीचे सो रहा है। डॉक्टरों को अगर हम इस चीज के बारे में बोल रहे हैं तो वो लोग इस चीज का कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों? यहाँ पे डॉक्टर ध्यान नहीं दे सकते किसी पेशेंट का? किस चीज के लिए हम लेकर आते हैं, किसकी जिम्मेदारी पे है? क्या सरकार सिर्फ पैसा देने के लिए यहाँ पे है, पेशेंट को देखने के लिए नहीं है? मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो वो मुझे बोलते हैं कि हमें ऊपर से ऑर्डर है। ऊपर से ऑर्डर कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ही तो दे रही है ना, वो भी तो डॉक्टर जी है ना ऑर्डर देने वाले। अगर तुम लोग पेशेंट को देख नहीं सकते तो कम से कम तुम भर्ती मत करो, तुम बोलो ही मत कि हम तुम्हें एडमिट कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ अगर हम ये चीज बोल देते हैं कि भाई आप लोग पेशेंट पे ध्यान नहीं दे रहे, वो बोलते हैं आप ले जाओ, आपको जो करना है आप कर लो, आप जिसको बोलना है आप बोल लो। अगर आप सामने से ही जवाब दे रहे हो तो हम कहाँ जाएंगे? अभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, वीडियो मैं अभी पोस्ट भी करूंगी तो मेरे पास सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पे रिस्पॉन्स ये मुझे मिलेगा कि मेरे पेशेंट का इलाज करना बंद कर दिया जाएगा। अब मैं कहाँ पे जाऊँ? आप लोग मुझे इस चीज के बारे में बताओ। दिल्ली में ट्रिपल इंजन की बीजेपी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती नजर आ रही है। खासकर महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर सरकार का कहना है कि नारी के स्वास्थ्य के लिए जी जान लगा दी गई है। पीएम मोदी ने चुनावों से पहले कहा था कि दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर खुलेंगे जिसमें हर नागरिक का बेहतर इलाज होगा। सरकार बनने के बाद दिल्ली के कई मंत्रियों ने सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया, लेकिन 6-8 महीने बीतते ही सारा उत्साह और दिखावा खत्म हो गया और अब हकीकत खुलकर सामने आने लगी है। हकीकत यह है कि दिल्ली का सफदरजंग अस्पताल, जो देश के सबसे पुराने और बड़े अस्पतालों में गिना जाता है, खुद इलाज का मोहताज नज़र आ रहा है। यहाँ मेडिकल सुविधाओं की हालत इतनी ख़राब है कि मरीजों के लिए पर्याप्त बेड तक नहीं है। हालात ये हैं कि कई मरीजों को ज़मीन पर सोना पड़ रहा है। हाल ही में एक लड़की ने अपनी मां के इलाज के दौरान यहाँ की अव्यवस्था का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। तकरीबन 3 वीडियो बनाए हैं। युवती का कहना है कि उसकी मां को वार्ड नंबर 13 में भर्ती किया गया था, लेकिन ठीक से इलाज नहीं मिल रहा। एक बेड पर 2-2 मरीजों को लेटाया जा रहा है। डॉक्टर को बुलाने पर कोई नहीं आता और नर्सें सिर्फ ये कहती हैं कि अपने मरीज़ को एग्जिट करा लो। युवती की मां को किडनी और लीवर का संक्रमण है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन भीड़ और लापरवाही की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। इस युवती ने रोते हुए कहा कि हमारा मरीज़ ज़मीन पर सो रहा है, डॉक्टरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक बेड पर 2 मरीज़ होंगे तो दूसरा क्या बीमार नहीं होगा? उसकी ये बात पूरे सिस्टम की सच्चाई बयान करती है। दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं, एक वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि दिल्ली के अधिकतर सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बुरी है। दवाइयाँ नहीं हैं, सर्जरी का सामान नहीं है, डॉक्टरों की भारी कमी है। लेकिन अब जनता ये पूछ रही है कि आखिर वो 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कहाँ गया, जिसके वादे किए गए थे? वो मुफ्त इलाज कहाँ गया, जिसकी तस्वीरें पोस्टर में शेयर की गई थी, मैनिफेस्टो में बताया गया था? दिल्ली की ये ताज़ा तस्वीरें और वीडियोस बताती हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार के वादे सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। असलियत यह है कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल खुद बीमार हो चुके हैं और इन अस्पतालों को अब इलाज की ज़रूरत है। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहद चिंताजनक है। ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे चाहे कितने ही बड़े क्यों ना हों, पर हकीकत अस्पतालों की दीवारों से, उसके बेडों से साफ नज़र आती है। सफदरजंग जैसा बड़ा और सरकारी अस्पताल अगर मरीजों को ज़मीन पर सुलाने पर मजबूर है तो ये बात समझ लेनी चाहिए कि सिस्टम अंदर तक पूरी तरह से बीमार हो चुका है।